दुनिया में तीन स्वरूप सबसे ताकतवर भगवान ने बनाए हैं। सबसे बड़े भी जिनको बनाए उनमें से वो हैं माता, पिता और गुरु। वास्तव में बहुत बार हम जिनको ताकतवर मानते हैं वो ताकतवर नहीं। दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर अगर किन्हीं को बनाया है भगवान ने तो वो बनाए हैं माता, पिता और गुरु। इसीलिए घर में हमने देखा होगा कि आपस के रिश्ते में सभी रिश्ते जितने भी हैं सब महान हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन तो भी किसी को भी अगर कहना हो ना, जैसे बड़ी बहन है तो क्या बोलेंगे? अरे तेरी बड़ी बहन है माँ के समान है। किससे तुलना करते हैं? माँ से। छोटा भाई है ना, बेटे के समान है। बड़ा भाई है तो पिता के समान है। अरे तू पिता के समान है, इसकी देखरेख कर। यही बोलते तू बड़ी बहन है ना, इसकी माँ के समान है, इसीलिए इसकी तू चिंता कर। यानी सबकी तुलना किससे कर रहे हैं? माँ से कर रहे हैं। इसीलिए वो कहीं और भी जगह जाएं, किसी को भी अगर जाएं, किसी की भी तुलना करें तो एक ही चीज करते हैं। और आरती में हम अब कहते हैं, रोज भगवान को भी कहते हैं और बाकी कहते हैं, माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। शरणागत किसके होता है? जो सबसे पावरफुल होता है उसी के तो शरण में जाएंगे। किसी से बचना है, उससे ज्यादा ताकतवर होगा, उसी की शरण में तो जाएंगे ना। तो ताकतवर कौन? तो वो कहते हैं माता पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। तुम ही तो मेरे माता और पिता हो, शरण किसकी जाऊं। और इसी तरह से कहानियां पुरानी हैं और उसमें कहते हैं कि गणेश को तो हम बुद्धि का देवता मानते हैं, विघ्न विनायक मानते हैं। भगवान शिव और पार्वती जब वहां पर थे तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा देखें कौन कैसा है। तो गरुड़ का वाहन जिसके पास था वो थे कार्तिकी। उनकी गरुड़ की स्पीड बड़ी तेज और गणेश का वाहन चूहा। तो अभी उसमें देखा कि देखें इस धरती और आसमान की परिक्रमा कौन जल्दी लगा सकता है। जब ऐसा उनको कहा तो ऐसा लगा ये तो निर्णय ठीक नहीं है, क्योंकि एक के पास तो गरुड़ है जिसकी स्पीड बहुत तेज है, एक के पास चूहा है जो धीरे धीरे जाएगा। और परिक्रमा शुरू हुई तो हम सबको पता है कि गणेश जी ने अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती दोनों को वहां खड़े करके उनकी 7 परिक्रमा लगाने के बाद प्रणाम किया और वही बोले मैंने लगा दी। क्यों? धरती से बड़ी माँ होती है और आसमान से बड़ा पिता होता है, तो इसीलिए मैंने आपकी परिक्रमा लगा दी और आपको मैंने साष्टांग प्रणाम कर दिया। हम संकट में भी कभी होते हैं या हमको अचानक कोई घटना घटती है तो हम क्या बोलते हैं? कहीं चोट लग जाए, अरे माँ, ओ माँ, ऐसे बोलते नहीं बोलते? कोई ये नहीं बोलता हे पड़ोसन, ऐसे बोलता कोई? नहीं बोलता ना कि हे ताऊ आइयो, ताऊ बचाइयो, हैं ये प्रधानमंत्री बचा ले, ऐसे बोलता कोई? नहीं बोलता ना। हे माँ, और अगर अरे बाप रे तूने क्या कर दिया, ये तो बोलते हैं अरे बाप रे तूने क्या कर दिया। तो बाप रे और माँ यही दोनों शब्द आते हैं। और जब ज्ञान का विषय आता है तो कहते हैं ये मेरे गुरु हैं, मैंने इन्हीं से चीजों को सीखा है। कभी भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए वो क्या कहता है? ये है मेरे गुरु, इन्होंने मुझसे ज्ञान दिया है। और गुरु को वो सब कुछ स्थान में देता है। और इसीलिए इतिहास के अंदर घटनाएं हैं। राम और लक्ष्मण और चारों भाई जिस समय पर गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके पुनः अयोध्या आए तो विश्वामित्र को लगा कि मुझे यज्ञ करनी, इसकी रक्षा करनी है, तो मुझे तो शक्तिशाली चाहिए, कुछ चाहिए मेरी रक्षा करने के लिए। और वो उन दोनों बच्चों को, राम और लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या आ गए और दशरथ से मांगा। तो दशरथ ने विचलित हो गए क्योंकि पुत्र मोह उनके अंदर मोह था। एक तो बड़े बुढ़ापे की संतान और वो भी कोई ले जाए तो बड़ी समस्या। तो लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन किए बिना संभव था ही नहीं। इसीलिए न चाहने के बाद भी गुरु की आज्ञा पालन की और अपने पुत्रों को उनके साथ विदा कर दिया। इसलिए गुरु का स्थान सबसे अपने आप में बड़ा होता है। तभी कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ये जितने भी ब्लेसिंग्स देते हैं, जो लोगों को आशीर्वाद देते हैं या जो रेकी करते हैं, उनकी रेकी की पावर को अगर काटना है, जिसके नेगेटिव इफेक्ट को अगर काटना है, तो सिर्फ उनको रोज एक ही काम करना होता है। वो कहते हैं तस्मै श्री गुरुवे नमः। केवल यही जाप करना, इसी से ये सारी घटनाएं शांत होने लगती है, उनकी नेगेटिव एनर्जी शांत होने लगती है। इसीलिए गुरु, माता और पिता ये कभी भी अहित चाहते ही नहीं, किसी का भी अहित चाहते ही नहीं। दुनिया में जिसको भी बड़ा बनना है या जो भी बड़ा बना, जिसने माता पिता और गुरु के
वचनों का पालन किया, उनका सम्मान किया, उनके प्रति श्रद्धा रखी, उनको कभी किसी से तौला ही नहीं, क्योंकि उनकी तुलना हो ही नहीं सकती। उनको जिसने तौला ही नहीं, उसने जो मन में मांगा वो सब उसको मिला। दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ पुरुष जो आपको इतिहास में नजर आते हैं, ये माता पिता और गुरु के सम्मान करने वाले ही श्रेष्ठता के नाते से माने जाते हैं। रावण ने अपने गुरु का सम्मान किया, माता पिता का सम्मान नहीं किया, इसीलिए वो दैवीय शक्ति न होकर दैत्य शक्ति हुआ और उसको प्रणाम नहीं करते हैं। राम ने क्योंकि अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन किया, इसीलिए उन राम को सदैव प्रणाम करते हैं। तो अगर जिंदगी में उन्नति लेनी है, जिंदगी में प्रगति करनी है, जिंदगी में आनंद करना है, तो माता पिता और गुरु की शक्ति की तुलना कभी किसी से मत करना और सदा इनको नमन प्रणाम और इनकी आज्ञा का पालन करना। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।